कि डन बेस पर वीजा लगवा के देंगे। ये डन बेस जो है ना, ये मार दिया उसने कई लोग। गारंटी वीजा 100% और साड़ी के अंदरों सेटिंग है भाई जी, रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं। तो डन बेस क्या होता है? जब कोई एजेंट कहता है डन बेस, तो वो दरअसल ये कहना चाहता है आप बस पैसे दे दें, बाकी हम संभाल लेंगे। वीजा पक्का है, वीजा जो है ना पक्का है, तानू लब जाना। अतायत करूं, अगर कोई आपसे कहे कि पासपोर्ट दो बाकी हम देख लेंगे, बस कहानी उत्थे ही मुक गई। समझे? आप उससे कहें यार उदा ही पैसे ले ले मेरे को, कहानी मुकाने वाली करिए ना कि पासपोर्ट दे दो बाकी हम देख लेंगे, तो फौरन रुक जाए, स्टॉप इट राइट देयर। क्योंकि डन बेस वीजा एक मार्केटिंग टर्म है, हकीकत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, वीजा जो है ना आपकी मेहनत से, आपकी सच्चाई और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से मिलता है। आपके पास एक्सपीरियंस क्या है उसकी बुनियाद पर मिलता है। जी वीर, अस्सलाम वालेकुम। खालिद उस्मानी हेयर, कैनेडियन रोड ट्रैकर, मिसिसागा, ओंटारियो, कनाडा। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, वो जुमला आपने बार बार सुना होगा। मैंने भी कई दफा सुना है। कई फेसबुक की उसके ऊपर, फेसबुक की जो एड्स आती हैं उसके ऊपर है, टिकटॉक के ऊपर उनके जो छोटे छोटे क्लिप्स चल रहे होते हैं उसके ऊपर, फेसबुक की रील्स के ऊपर, कि डन बेस पर वीजा लगवा के देंगे। ये डन बेस जो है ना, ये मार दिया उसने कई लोग। गारंटी वीजा 100% और साड़ी के अंदरों सेटिंग है भाई जी, रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं। ये आपको इस किस्म के बहुत सारे जुमले सुनने को मिलते होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कोई एजेंट वाकई 100% वीजे की गारंटी दे सकता है? आज मैं आपको इसकी पूरी हकीकत जो अभी है ना खोलने वाला हूँ, पूरी हकीकत। मुझे बहुत तरस आता है कि जी मैं ऐसे लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए मैं किसी की यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट या बेइज्जती या इस किस्म का वो नहीं कर रहा। ये ऐसे भी लोग हैं जो वहां पर डिफरेंट किस्म के वीजों पे और बहुत ही छोटे किस्म के कामों के वीजे पे, जिनकी कोई तनख्वाह वगैरह प्रॉपर तरीके से अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो मोस्टली जो लोग निकलना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में से तो बहुत सारे मुल्कों के वीजों का कोई तस्वर ही नहीं है। ज्यादातर जो लोग हैं और जिनके पास चार पैसे, बेचारों ने मेहनत करके 55 डिग्री 50 डिग्री के अंदर मेहनत करके जान मार कर जो पैसे जमा किए हुए हैं, उनकी जमा पूंजी जो कोई बहरीन में है, कोई कुवैत में है, कोई सऊदीया में है, कोई दुबई में है, ये एजेंट उनको पता है कि भाई कहाँ शिकार करना, ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो मैं आज इसकी पूरी हकीकत खोलने के मूड में हूँ, ताकि शायद अगर एक बंदा भी मेरी इस वीडियो से बच गया तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा जो है ना इस वीडियो बनाने का, तो इसके ऊपर जो है ना मैं हकीकत जो है ना इसकी पूरी निकालता हूँ, इसका क्या, इसके अंदर कहानी क्या होती है। तो डन बेस का मतलब क्या आता है? डन बेस का मतलब ये होता है, ये बड़ी टर्म है, आई मीन आई नेवर हर्ड ऑफ दैट टर्म बिफोर। तो डन बेस क्या होता है? जब कोई एजेंट कहता है डन बेस, तो वो दरअसल ये कहना चाहता है आप बस पैसे दे दें, बाकी हम संभाल लेंगे। वीजा पक्का है, वीजा जो है ना पक्का है, तानू लब जाना। तानू इंटरव्यू नहीं, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा, फाइल अंदर से क्लियर हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है, दुनिया में कोई भी एजेंट किसी भी मुल्क का वीजा गारंटी नहीं कर सकता। वीजा हमेशा एम्बेसी ऑफिसर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या मुतलका गवर्नमेंट अथॉरिटी, या तो ऑफिसर है या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है अगर आप उसको मेल करते हैं, और डिफरेंट तरीके हैं, या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वही जारी करती है। सबसे बड़ा झूठ 100% गारंटी। तो सबसे बड़ा झूठ 100% गारंटी। अगर कोई कहता है पैसे वापस अगर वीजा ना लगा, तो भी होशियार हो जाए। क्यों? क्योंकि अक्सर वो फाइल इस तरह लगाते हैं कि रिजेक्ट हो जाए, और फिर कहते हैं आपका केस कमजोर था। कभी कभी वो फेक बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, जाली जॉब ऑफर बना देते हैं, जाली कंपनी दिखा देते हैं, या टूर वीजा को वर्क वीजा कह देते हैं। जिस तरह अभी आज ही मैं एक टिकटॉक पे, मैं उसका अब्रॉड का नाम नहीं लूंगा, वो चाचे ने उससे पता नहीं कितने लाख रुपए और पता नहीं क्या क्या पकड़ा, और आखिर में पता लगा कुवैत का वो उसका विजिट वीजा था, क्योंकि दुबई में और कुवैत में आजकल वीजा ही बंद है। अगर कोई इस तरह की कहानी खेल रहा है तो वो गलत कर रहा है। आई मीन अपने ही अपनों को काट रहे हैं। ये सब चीजें आपके लिए जिंदगी भर का इमिग्रेशन बैन बन सकती है। अगर आपके जाली पेपर एक जगह पे लग गए, आपकी रिजेक्शन आ गई किसी वजह से, तो आप हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे। नंबर 1 कंप्लीट बैन। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई नाम चेंज करने की कहानी, तो कार्ड चेंज करना, लंबी दलदलें हैं। सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर अब बेसिक को पता लग जाए कि डॉक्यूमेंट जाली है, मालूमात गलत दी गई है, बैंक स्टेटमेंट फेक है, तो आप पर बैन लग सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन, और उसकी सजा मिनिमम 5 साल है, अक्सर 10 साल तक का भी बैन लग जाता है। तो बैन जो होता है वो दोबारा वीजा ना लगने का बैन होता है, रिकॉर्ड खराब हो जाता है। एक आम कहानी, एक शख्स ने सुना कि डन बेस पे यूरोप का वीजा लग रहा है, उसने 15 लाख रुपए दे दिए। एजेंट ने क्या कहा? जाली वर्क परमिट, फेक कंपनी लेटर, जाली इंश्योरेंस, वीजा रिजेक्ट हुआ। अब ना पैसे वापस ना वीजा, ऊपर से इमिग्रेशन रिकॉर्ड खराब। ऐसे भी होते हैं कि बंदे गायब हो जाते हैं। मैंने देखा है कि लोग रो रहे होते हैं कि यार मैंने उसको फलाने को इतने यूरो दे दिए, फलाने को इतने रियाल दे दिए, फलाने को इतना, और ये कहानी रोजाना तौर पे हो रही है। तो मैं यहाँ पर भी और आपसे कहता हूँ, अगर आप दुबई में, अगर आप सऊदीया में, अगर आप कुवैत में, अगर आप बहरीन में, अगर आपकी एवरेज से, अगर आप अच्छे प्रोफेशन में नहीं है और आपकी सैलरी $5,000 से $7,000
5,000 7,000 रियाल या 4,500 रियाल या 5,000 रियाल नहीं आ रही है थ्रू प्रॉपर बैंक अकाउंट में, तो इसका मतलब है कि वो जो भी बंदा बैठा हुआ है, जो भी एजेंट है, वो कोई ना कोई जाली वो लगाएगा बैंक स्टेटमेंट। और कंप्यूटर पे जाली बैंक स्टेटमेंट निकालनी जो है बहुत आसान है। आजकल हर कुछ हो जाता है, एआई का जमाना है। और ये कहानी जो है ना, आपका इमिग्रेशन का रैकेट खराब हो गया तो ये कहानी रोजाना की बुनियाद पे हो रही है, लोगों के साथ ये बीत रही है। क्या किसी मुल्क में सेटिंग होती है? अक्सर ये कहते हैं वो साड़ी सेटिंग हैगी है। दोस्तों, इमिग्रेशन सिस्टम बहुत सख्त है। बायोमेट्रिक होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, डाटा क्रॉस वेरीफाई होता है, बैंक रिकॉर्ड चेक होता है। ये कोई छोटा सा दफ्तर नहीं के अंदर से फाइल निकाल ली जाए। अगर कोई कहता है कि अंदर बंदा है, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या गैर कानूनी काम कर रहा है। That's for sure। तो सही तरीका क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट से मालूमात लें। अगर आप ये कर सकते हैं, जो भी है, जिन लोगों ने भी अच्छे बाज़ाब्ता तरीके से वीजे लगाए, तो वेबसाइट से ले मालूमात, खुद फॉर्म भरें या कोई जानने वाला है उसके साथ उससे कहें। अगर कोई लेता है पैसे, फर्ज किया कि एक आदमी है, मैंने अक्सर लोगों को देखा, वो 200-250 रियाल लेके या कुछ करके आपके भी फॉर्म भर देते हैं। लेकिन वो फॉर्म जो भी भरा है, आप किसी दूसरे से उसको क्रॉस चेक करें, किसने ये इन्फॉर्मेशन जो डाली है वो सही डाली है कि नहीं डाली है। और अगर आप छोटे प्रोफेशन में है, अपना टाइम नहीं जाया करें, अपने पैसे ना बर्बाद करें, मत इन एजेंटों के। अपने लोगों को मैंने देखा जिंदगियां तबाह की हुई हैं, लोग इसमें पड़े हुए हैं। मैं खास तौर पर फॉर लर्निंग एज ए गुड लिसनर, मैं उन बहुत सारी ब्रॉड्स के ऊपर वैसे ही चुप करके बैठ जाता हूँ और मैं कहानियां सुन रहा होता हूँ। बड़ी दर्द भरी कहानी है। कोई जापान के चक्कर में है, कोई ब्राजील के चक्कर में है, कोई स्पेन के चक्कर में, कोई इटली के चक्कर में 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल उन्होंने माना के दुबई है या सऊदीया है, ये आपको परमानेंसी नहीं देता। अगर जब तक आपकी जॉब है उस वक्त तक है, आपका कल को दरवाजा बंद हो जाएगा, हो सकता है कल को आपको वापस जाना पड़े। तो जो पैसा आपका बचा हुआ है, उसके हो सके तो कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ले लें, कोई पाकिस्तान में से। लेकिन वहां पर एक और बात भी है, पाकिस्तान में किसी भाई के नाम पे ना लें, बाप के नाम पे ना लें। आपका पैसा, आपकी कमाई, आपका सब कुछ है। उस पैसे को जायज तरीके से आगे, आप समझदार हैं कैसे, ये ना हो कि कल को जब लोग, ये ऐसी भी कहानी है कि 40-40 साल बाद लगा के गए बेचारे, फिर लोगों का जनाब साहब डिप्रेशन, हार्ट अटैक, ओ जी बड़े भाई ने खा ले, मेरा पे नहीं देता, मेरे पैसे वापस। आई मीन, यू डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दैट, यू हैव टू वॉच योर हार्ड अर्न मनी। तो जो भी है, असली बात दोबारा करता हूं कि खुद फॉर्म पढ़ें या किसी से पढ़वाएं, असली डॉक्यूमेंट लगा माफ कीजिएगा, असली डॉक्यूमेंट लगा। और अगर आप कोई कंसल्टेंट करते हैं तो उसका लाइसेंस चेक करें। 4 लोगों की बातों पे ना जाएं। वो 100 वीजे अप्लाई करते हैं या 50 वीजे अप्लाई करते हैं, होता क्या है उसमें, अगर एक लग गया तो वो उसकी टिकटॉक पे ना, वो 2 पासपोर्ट अपनी टेबल पे खड़ा करके उसको खड़ा करते हैं, बड़े उससे करके फिर उसकी एक वीडियो बन जाती है। पता लगा जी 50-20 जो है ना, उसके बंदे और फंस गए। तो जो भी अगर कंसल्टेंट लेते हैं तो उसका लाइसेंस चेक करें, हर चीज की रसीद दे। अगर पैसे देते हैं उससे रसीद लें। ये नहीं है कि जी फलाने पार्किंग लॉट में आ जाना, मैंने पैसे दे देना, ये कहानी ना करें। एजेंट जो होता है फाइल तैयार करता है झूठे सच्चे पेपर लगाकर। अगर लेजिट एजेंट है तो आप उसको लेजिट डॉक्यूमेंट्स दें। तो फाइल तो एजेंट ने बनानी, लेकिन फैसला जो है वो एम्बेसी ने कर, जो भी हुकूमत है उसकी जो एम्बेसी है वो करेगी। हर एजेंट फ्रॉड होता है? नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि जितने भी एजेंट है सारे के सारे फ्रॉड है। इसमें प्रोफेशनल एजेंट्स भी हैं, दुबई में भी बैठे हुए हैं, सऊदीया में भी बैठे हुए हैं, जो साफ सुथरा काम कर रहे हैं। उनको देखें, उनके क्या वो वाकई लाइसेंस्ड है, आप उनके रिव्यूज निकालें, गूगल पे चेक करें। किसी से कमिट करने से पहले या किसी को पैसे देने से पहले आप उसका गूगल पे 10 आदमियों से उसे कहे जी मुझे 4 आदमियों के नाम दो और देखो, और उनसे जाके पर्सनली फिर मिलो भी, उनसे कहो भाई जी मेरे पासपोर्ट दिखाओ। ये नहीं हो कि उसने 4 अपने बंदों के नाम दे दिए, आप हाँ जी बड़ा चंगा बंदा। नहीं यार, ये आप लोगों की बड़ी हार्ड अर्न इनकम है। हर कोई चाहता है, मैंने इससे भी पिछली जो वीडियो डाली थी वो इसी उसके ऊपर, कि आप किसी भी मुल्क की तरफ जाते हैं तो उसके लिए जो है क्या नाम है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, फिर आगे कोशिश करेंगे जी मुझे आगे वीजा अप्लाई करना है। तो क्या हर एजेंट फ्रॉड होता है? नहीं, कुछ एजेंट ईमानदार भी होते हैं, जिस तरह मैं पहले कह चुका। लेकिन फर्क कैसे पहचाने? जो ईमानदार कंसल्टेंट होगा ना, वो कभी नहीं कहेगा कि वीजा पक्का है, 100% गारंटी, अंदर सेटिंग, वो कभी ये सब बातें नहीं कहेगा। वो हमेशा पहले वो आपका केस देखेगा, उसके बाद देख के वो कह देगा भाई जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं अक्सर ब्रॉड के ऊपर देखता हूँ कि वहां पर कुछ ना कुछ लोगों ने ना वो बिठाए हुए हैं लोग, वो या उस पर आके बैठ गए, वो जी आप मुझे डीएम करें, मैं बाद में आपसे बात करूंगा, वो जी बहुत बहुत शुक्रिया। बचे यार इन सब चीजों को। तो हमेशा यही कहेगा हम आपका केस मजबूत करेंगे, लेकिन फैसला जो है एम्बेसी करेगी, जो अच्छा एजेंट। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? जल्दी में फैसला। लोग सोचते हैं सब जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया, मौका हाथ से निकल गया, और फिर बगैर तहकीक के लाखों रुपया दे देते हैं। मैं उस दिन एक ब्रॉड पे था, वो बंदा रो रहा था कि मेरे 10,000 यूरो अगला खा गया। 10 यार रो यार, रकम है 10,000 यूरो, तकरीबन 20,000 कैनेडियन डॉलर बनते हैं। उसको फिर 2.5 से जरब दे दें तो 40-50 हजार रियाल बन जाते हैं।
ऐसे भी लुटेरे बैठे हुए डाकू, लोगों को नींद पता नहीं कैसे आ जाती है। तो फिर इमिग्रेशन जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, जल्दी में नहीं होता। इसमें मैं आपको एक ही नसीहत करूं, अगर कोई आपसे कहे कि पासपोर्ट दो बाकी हम देख लेंगे, बस कहानी उत्थे ही मुक गई। समझे, आप उससे कहें यार उदा ही पैसे ले ले मेरे को, कहानी मुकाने वाली करिए ना कि पासपोर्ट दे दो बाकी हम देख लेंगे, तो फौरन रुक जाए, स्टॉप इट राइट देयर। क्योंकि आपके पास खुद भी कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट ही है, तो आप क्यों इस तरह की आस लगा रहे हैं जब तक आपके पास आपका प्रॉपर बैंक अकाउंट नहीं है। अगर आपके क्या नाम है, अक्सर लोगों की अच्छी खासी हिस्ट्री होती है उसके बावजूद नहीं। और एक और मैंने इस पे कई जगह पे लोगों ने कहा जी मेरा सऊदी अरब, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में मिडिल ईस्ट का कोई भी ट्रैवल काउंट नहीं करता कि जी मैं सऊदी उम्रे पे गया था, या मैं कतर गया था, या मैं बहरीन गया था, या कुवैत में पिछले साल गया था। नो, इट्स नॉट वर्थ इट। इसलिए मेरा जो ये वीडियो जो मैं बनाता हूं उसका मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी को बचा के रखें किसी तरीके से। कोशिश सबकी है। अभी मैं बात से बात निकलती, अभी कैनेडियन इमिग्रेशन की जो उस बंदी का नाम नहीं आता जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, 6 नई कैटेगरी निकाली हैं, 6 नई कैटेगरी निकाली हैं। कैटेगरी वो पुरानी थी लेकिन उनको फास्ट ट्रैक पे डाल दिया, लेकिन वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। अब सारी दुनिया जो है ना कनाडा की लाइन में लगी हुई, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें नर्सेज हैं, उसमें रिसर्चर्स हैं, इस तरह की हैं। तो पूरी दुनिया में अगर आप कनाडा की तरफ आना चाहते हैं तो यहाँ पर हाई स्किल चाहिए। अभी मैं पिछली वीडियो में भी इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। अमेरिका वाली कहानी मुक गई है। हाँ, अगर यूरोप में कहीं आपका कोई सिलसिला बनता है, लेकिन उससे भी पहले किसी भी मुल्क पे जाने से पहले यूरोप में हर जगह जो है, शायद इंग्लैंड के और कहीं भी इंग्लिश नहीं चलती, सब जगह की लोकल एक ना, वहां जाके आप फंस जाते हैं। हाँ, अगर आपको वर्क परमिट किसी जगह का मिलता है, किसी ईस्टर्न यूरोप का, उस पर आप ट्राई करें, लेकिन स्किल के साथ करें। और आखिर में फिर मेरे को अपना पासपोर्ट किसी के पास छोड़ देना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। खुद को कैसे बचाएं? कंपनी का ऑफिस विजिट करें, उसके ये जो कंसल्टेंट की बात करो, रजिस्ट्रेशन चेक करें, ऑनलाइन रिव्यूज देखें। मैं पहले भी कह चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, कैश अदायगी ना करें, कोशिश करें कि उसको बैंक के थ्रू ट्रांसफर करें। पता नहीं आप लोगों का ई ट्रांसफर होता है कि नहीं होता, सर हमारे यहाँ होता है, सारा ई ट्रांसफर होता है, कैश का कोई सिलसिला ही नहीं है यहाँ पर। और अगर आप कैश पे ही वहां काम कर रहे हो, कैश ही पे, तो फिर आपका तो वैसे ही काम नहीं होना। आपके पास यू नीड टू हैव, आपके पास पीछे से बैकिंग होनी चाहिए, बैंक की बैकिंग होनी चाहिए। आगे जी, तो वीर में आखिर में यही बात करें, मैं दुनिया में ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपका प्रोफाइल मजबूत है तो वीजा मिलेगा। तो प्रोफाइल मजबूत कैसे होता है? आपका बैंक अकाउंट, आपकी जॉब, प्रॉपर जॉब, आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके अपने कंट्री के साथ टाइज, तो आपको जरूर वीजा मिलेगा। और अगर कमजोर है, मैं जी सिक्योरिटी की जॉब करता हूं, मैं राइडर की जॉब करता हूं, मैं उबर चलाता हूं, तो मैं ये नहीं कहता आपका हक नहीं है, बिल्कुल आपको जाना चाहिए। लोग लिटरली रो रहे हैं। अभी मेरे पास आज ही एक कॉल आई थी, सुबह ही सुबह मैं बल्कि उसकी कॉल पे ही उठा था, फजर के बाद सो गया था। मुझे जी 2 वीक हो गए, कोई आप लॉयर जानते हैं जो असाइलम करता हो? बेकार है, बेकार है। मैं वैसे ही कोई किसी अटर्नी या लॉयर, चले इसी माध्यम से मैं बता देता हूँ, मैं कभी किसी का नाम नहीं, काम हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो गालियां पड़नी है सारी। तो जिस तरह मैंने कहा है, अगर आपका प्रोफाइल कमजोर है तो पहले खुद को बेहतर बनाओ, जबान सीखे। मैं हर दफा ये कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि जबान सीखे। फारिग बैठे हुए टिकटॉक को छोड़े चले, आधे एक आध घंटा बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे देखें, इस वक्त मैंने 4 जबानों को टारगेट किया हुआ है। अरबी आपको आनी चाहिए एज ए मुस्लिम, 5 सेंटेंस पढ़ लें, कल को कुरान शरीफ पढ़ेंगे आपको आसानी होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी जबान है वो स्पेनिश है। इंग्लिश को तो ऑलरेडी मैं ये समझ रहा हूं कि आपको इंग्लिश आती है। अरबी है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज है, और मैं आपके लिए इंग्लिश को डाल देता हूँ। चल, ये 4 जबानें अगर आपको आती है, अगर आप जापान की तरफ आपने 100% टारगेट किया हुआ है तो फिर जापानीज सीखे। साउथ अमेरिका में 2 ही जबानें बोली जाती हैं, और आजकल अपॉर्चुनिटी अब इसी तरफ है, बहाव इस तरफ है, पोर्चुगीज है या स्पेनिश है, क्योंकि 2 डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। कुछ कंट्रीज जो है वो पोर्चुगीज जहां बोली जाती है, कुछ जैसे चलिए शायद अर्जेंटाइन वगैरह में उस तरफ नीचे जो है आपके स्पेनिश बोली जाती है, ये ब्राजील वगैरह की तरफ पोर्चुगीज बोली जाती है। फंड्स मजबूत करें, जबान का इस तरह मैंने बोल दिया है, अपने जो फंड्स हैं उसको जमा करके रखें ताकि आपके पास ना 4 पैसे हो। तो आखिर में लुबे लुबाब क्या है? डन बेस्ड वीजा एक मार्केटिंग टर्म है, हकीकत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, वीजा जो है ना आपकी मेहनत से, आपकी सच्चाई और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से मिलता है। आपके पास एक्सपीरियंस क्या है उसकी बुनियाद पर मिलता है। फ्रॉड से बचे और दूसरों को भी आगाह करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और आखिर में मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मैं एक कमर्शियल रेजिडेंशियल रियल्टर हूं। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, ये कनाडा वालों के लिए है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर कोई इमिग्रेशन वगैरह की कहानी नहीं। कि जो मेरे पास अक्सर इस तरह की कॉलें भी आती है कि अगर हम ये बिजनेस ले लें, या हम वो बिजनेस कर लें, या वो बिजनेस खरीद लें, तो या मकान खरीद लें, तो क्या इसके ऊपर हमारी इमिग्रेशन हो चाहिए? नो है। एंटरप्रेन्योर वीजे हैं, वो एक अलग स्ट्रीम है, उसके लिए आप किसी लॉयर से या किसी कंसल्टेंट से बात करें। तो आखिर में फिर दोबारा कहूंगा, आपको अगर वीडियो पसंद आई है या मुफीद लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।